अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सुनने वाले हो पीसी रिकॉर्डर जिन्हों असी पंजाब कल्चर टीवी कहने हैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रोमियो जालब आवाम की आवाज़ लैके हाजिर होया है। ये तुहानू आसानियां पैदा करने वास्ते कोई ना कोई असी मौजू लियाने हैं जिहदे विच कोई पेंशनर ने कोई मुलाजम ने या कोई होर तबके नाल ताल्लुक रखता है उन्हां वास्ते असी आसानियां पैदा करने हैं। वो सानू कोई सवालात पुछदे ने कि यह जिहड़े सवालात साडे ज़हन च ने यह साडे हल कर दिओ। राणा हसन साहब जिहड़े पीटीसी के सबका सैकटरी रहे हैं अज उन्होंने कोल असीं हाज़र होए ने। सानू कुछ भरावां ने सवाल पूछे है कि आया कारपोरेशन के जिहड़े मुलाजम सी असी उन्होंने आया गौरमेंट के स्केल मिलणगे या कारपोरेशन के, क्योंकि कन्फ्यूजन चो शिकार ने। तो राणा हसन साहब वो बंदे ने जिन्होंने राणा माजिद साहब नाल मिल के उस टाइम यूनीयन दे विच इन्हां पेंशनां वास्ते तनखावां दे स्केल भी बनाए सी ते वधाइयां भी सी तनखावां उन्हां दियां। पहले लोगों को घट तनखावां मिलदियां सी, लेकिन उन्होंने जो बरसरे इकतदार आए सी उन्होंने पहले ही काम यह किया सी लोगों दियां तनखावां वधाइयां सी। ते राणा हसन साहब को असीं टाइम लिया है, उन्होंने को असीं पुछांगे कि इहदा की सबब है, इहदा की हल हो सकता है, इस तरह क्यों होया है, इस तरह नहीं होना चाहिए जो भी सूरत हाल है, ताकि जिहड़े मेरे भैन भरा ने जिहड़े मेरे सुनने वाले ने उन्होंने जहन खुल जान तो उन्होंने समझ आ जाए कि यह चक्कर की वजह है। राणा साहब बड़ा बड़ा शुक्रिया, सानू तुसी टाइम दिता है, सवाल तो तुसी सुन लिया होएगा, तुसी इन्हां दसो कि यह की कन्फ्यूजन है। जी बहुत शुक्रिया। मैं उर्दू में बात करूँगा क्योंकि मेरे जो सामीन हैं दोस्त हैं वो मेरे चाहने वाले हैं वो ज़्यादा जो है ना उर्दू को समझते हैं ना, तो इसलिए मैं पंजाबी में बात नहीं करूँगा। देखें ये पिछले दिनों बहुत कन्फ्यूज़न रही है और मुसलसल मुझे फ़ोन आते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन कर दिया है कि पीटीसीएल में जो ट्रांसफ़र्ड मुलाजमीन प्रोटेक्शन के तहत आए हुए हैं उन्होंने जिन्होंने एसजी स्केल 2017 वाले लिए हैं और फिर 2021 वाले स्केल लिए हैं तो उनकी टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट वाली जो है जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो गई है। तो इस बारे में बहुत सारे दोस्त सवाल करते रहे, तो मैं कह रहा था कि किसी वक्त मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं इसके बारे में ना बताऊंगा। तो आज रोमियो साहब ने जो सवाल किया है इससे पहले इम्पोर्टेंट ये है जो बहुत ज़्यादा अपना पूछा जा रहा है सवाल कि जो टीएनटी वाले हैं जो टीएनटी में भर्ती हुए थे मुलाजमीन चाहे वो रिटायर हो गए हैं या हाज़िर सर्विस हैं, क्या उनको ही गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन हासिल है या जो कारपोरेशन में भर्ती हुए थे तो कारपोरेशन वालों को भी सेम प्रोटेक्शन हासिल है या नहीं हासिल है। तो इस पे मैंने जो आज कमेंट करना है। तो मुझे एक ये एडवांटेज कह लें, मुझे एक सहूलत है कि मैंने एक लंबा अरसा पीटीसीएल की ट्रेड यूनियन की मैंने 1995 में लॉ किया था। लॉ करने के बाद मैं मुसलसल इंतज़ामिया के साथ टेबल टॉक करता रहा, तो मेरी इस लॉ पे बहुत ज़्यादा ग्रिप है। मैं इसको बड़ी गहराई से समझता हूँ क्योंकि इसके लॉ के बनाने में इसकी फॉर्मेशन में हमने बहुत रोल अदा किया था। हमने उस वक़्त जब ये पीटीसीएल बना है तो इसके इवज़ हमने प्रोटेक्शन जो ली थी ना, तो वो क्योंकि हम उसके बनाने वालों में से शामिल हैं जैसे रोमियो साहब ने बताया, तो इसलिए जो है ना मैं इसको बड़ी गहराई से समझता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ ना। तो पहली बात तो ये है कि जो टीएनटी में भर्ती हुए थे बंदे एम्प्लॉइज़ उनकी हद तक तो देखें बिल्कुल ही सेटल है, वो तो हुए ही गवर्नमेंट में भर्ती थे, उनके तो पे स्केल भी गवर्नमेंट वाले थे, उनके तो रूल रेगुलेशन भी गवर्नमेंट वाले थे। और जब वो ट्रांसफ़र होके कॉरपोरेशन में आए तो उस वक़्त भी जो 1991 का एक्ट है उसने बड़ा क्लियरली ये 91 जो पीटीसी एक्ट 1991 का सब सेक्शन का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 है, वो बड़ा क्लियर करके कहता है कि जो एम्प्लॉइज़ वहाँ से ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं टीएनटी से कॉरपोरेशन में अब आए हैं तो इनको एक तो कहा जाएगा कि ये एम्प्लॉइज़ तमाम के तमाम डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये स्पेशल लॉ था। तो और दूसरा ये था कि कॉरपोरेशन पे पाबंदी लगा दी कि कॉरपोरेशन इनके टर्म एंड कंडीशंस, इनके रूल्स ऑफ सर्विस, इनकी तमाम जो मरात हैं किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकेगी। तो देखें एक तो पहली बात तो यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हो जाती है
कि ये जो कॉरपोरेशन थी ये दूसरी कॉरपोरेशन जैसी कॉरपोरेशन नहीं है। इस तरह किसी कॉरपोरेशन पे पाबंदी नहीं लगती जिस तरह स्पेशल लॉ ने इस कॉरपोरेशन पे, जो टेलीकॉम कॉरपोरेशन थी, इस पे पाबंदी लगाई कि आप चेंज नहीं करेंगे। अब मामला आगे चलता है कि कॉरपोरेशन ने फिर अपने जो इनका दौर है कॉरपोरेशन का वो 1991 से लेकर 1996 तक मुहित है। तो 1991 से लेकर 1996 तक का जो कॉरपोरेशन का पीरियड है, इसमें कॉरपोरेशन ने अपने खुद भी जो है ना वो मुलाजमीन भर्ती किए। अब वो जो खुद मुलाजमीन है, जब उनको हम गहराई से देखते हैं तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेज़ वाइज ना, फेज़ 1, 2, 3 के नाम से जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भर्ती करती रही है, भर्ती करके कॉरपोरेशन में भेजती रही है। तो जो वो कॉरपोरेशन में जो भर्ती हुए वो बेसिकली गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। अब यहाँ पे था कि कॉरपोरेशन के उस वक्त स्केल क्या थे, उसके रूल क्या थे, जिनको प्रोटेक्शन हासिल है या नहीं हासिल है। जब हम इसको गहराई के साथ देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कॉरपोरेशन पे क्योंकि पाबंदी थी 1991 पीटीसी एक्ट में कि ये टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते टीएनटी वालों की, जो टीएनटी से ट्रांसफ़र होकर मुलाजमीन आए थे। लिहाजा कॉरपोरेशन ने अपने रूल नहीं बनाए, बल्कि ये गालबन एक अपना नोटिफिकेशन है, तो मैं उसकी डेट बाद में बता दूंगा। तो उस नोटिफिकेशन में जो पीटीसी कॉरपोरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के साथ जो है ना ये अडॉप्ट कर लिया कि जो टीएनटी के रूल्स, प्रोसीजर और जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वही जो है ना सेम की सेम जो है ना कॉरपोरेशन पे अप्लाई होंगी और चलती रहेंगी। अब एक तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वो तमाम चीज़ें कॉरपोरेशन ने अडॉप्ट कर ली। अब ये सवाल एक और पैदा होता है इसके बाद कि जब आप अडॉप्ट कर लिए वो तमाम टीएनटी की चीज़ें, तो कहते हैं कि अडॉप्शन के बाद वो चीज़ें नॉन स्टैट्यूटरी हो जाती हैं। लेकिन ये यहाँ पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ जैसे दूसरे इदारों में होता है। ये दूसरे इदारों से इंतहाई मुख्तलफ है। इसी वजह से ये मसला आज तक शायद ना सॉल्व नहीं हो सका है कि इसको प्रॉपर्ली डील नहीं किया गया है। तो ये स्पेशल क्या है कि जब ये 1996 का उसको पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 कहते हैं हम ना, तो जो ये 1996 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है तो इसमें एक क्लॉज स्पेशली आ गई 59 का सब सेक्शन 2। 59 का सब सेक्शन 2 है। अब ये कहता है कि कॉरपोरेशन ने जितने ऑर्डर किए थे, कॉरपोरेशन ने जितने नोटिफिकेशन निकाले, कॉरपोरेशन ने जितने एक्शन किए, उन तमाम को ये 59 का सब सेक्शन 2 जो है ना, उन्होंने कहा दे शेल डीम टू बी प्रोटेक्टेड एज लॉ। इतना क्लैरिटी के साथ जो है ना इनको प्रोटेक्शन दे दी। और फिर प्रोटेक्शन के बाद उसी सेक्शन के अंदर ना ये भी लिख दिया है कि दे शैल कंटिन्यू इन फोर्स इन फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए भी जो है ना ये कंटिन्यू रहेंगे। तो इस प्रोटेक्शन के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि जो कॉरपोरेशन के इसमें लफ्ज़ लिखा है कॉरपोरेशन ने जो ऑर्डर किए थे, अब जो कॉरपोरेशन ने बंदे भर्ती किए उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर थे, तो वो अपॉइंटमेंट थे भी बीपीएस स्केल के अगेंस्ट। उनके बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि वो बीपीएस पोस्ट के अगेंस्ट, जो भी बीपीएस पोस्ट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, तो उसके अगेंस्ट वो भर्ती हुए थे। और भर्ती होने के बाद ये कह दिया कि उनको प्रोटेक्शन जो है ना पूरी हासिल है। वो समझेंगे कि जैसे वो गवर्नमेंट ने ही भर्ती किए थे, स्टैचू ने प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये सेक्शन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता है उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी, उनके पे स्केल 1994 में फेडरल गवर्नमेंट ने एक पे स्केल बीपीएस पे स्केल जो स्कीम थी फेडरल गवर्नमेंट की, उसको भी पीटीसी कॉरपोरेशन ने अडॉप्ट कर लिया था। जब वो अडॉप्ट किया है तो जब 59 के साथ उसको पढ़ते हैं तो फिर पता लगता है कि वो भी एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना प्रोटेक्ट हो गई है, एज़ पर लॉ जो है ना उसको सेंक्टिटी मिल गई है, वो एक लॉ बन गया है। तो उसके साथ देखेंगे तो ये कॉरपोरेशन जो है ना डिफरेंट कॉरपोरेशन है, किसी भी कॉरपोरेशन की मिसाल इसके साथ नहीं दी जा सकती। तो ये कॉरपोरेशन के तमाम जो कॉरपोरेशन ऑर्डर निकाले, चाहे वो बीपीएस स्कीम थी 1994, चाहे कोई इसकी अपॉइंटमेंट की थी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट ने की या कॉरपोरेशन ने की,
क्योंकि इनको स्ट्रेंथ ऑफ लॉ हासिल हो गई है, स्टैच्यू के अंदर उसका जिक्र आ गया बाकायदा, उन तमाम को एक्ट ने सेव कर दिया है, तो वो लॉ बन गया है। अब इसके बाद इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है, इसके बाद एज एडिशनल ये सेक्शन है पीटीसी एक्ट 1996 का 35 का सब सेक्शन 2 है। ये इसके बाद और एक जो है ना लेयर लगा देता है, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दे देता है कि ये पीटीसीएल जो है ना, इस पे पाबंदी लगा दी है कि पीटीसीएल जिनके जो कॉरपोरेशन से एम्प्लॉइज़ आएंगे वो एक तो वो ट्रीट होंगे ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई या उनको टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉई कहा जाएगा, दोनों लफ्ज़ यूज़ किए हैं लेजिस्लेचर ने। और तो फिर पाबंदी ये लगा दी है कि पीटीसीएल जो है ना वो इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो चेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो कॉरपोरेशन से ट्रांसफ़र होकर एम्प्लॉइज़ आए, जिनको ट्रांसफ़र एम्प्लॉई या टेलीकम्युनिकेशन जो है ना एम्प्लॉई कहा गया है, उनकी टर्म एंड कंडीशन पीटीसीएल चेंज नहीं कर सकेगी। जब पीटीसीएल उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकता तो लामहला वो खुद ब खुद प्रोटेक्ट भी हो गए, वो सेव भी हो गए, पाबंदी भी आ गई। अब पीटीसीएल के तो हाथ बंद गए बिल्कुल। अब देखें इसके साथ ही जो है ना लेजिस्लेचर ने यहीं पे नहीं रखा, उन्होंने कहा कि ये जो पाबंदी हम लगा रहे हैं तो ये पाबंदी जो है ना इसलिए है कि एक तरफ हम ये लाइबिलिटीज़ दे रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं इस पे पीटीसीएल पे, और दूसरी तरफ हम कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ भी दे रहे हैं इनको ना, ये कोई फ्री में पाबंदी नहीं लग रही है। इसका मतलब ये है, ये सेक्शन है 36 का सब सेक्शन 5 है, उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो प्रोटेक्शन मिली है ये उन प्रॉपर्टीज़ के साथ मिली है, और वो प्रॉपर्टीज़ जो कॉरपोरेशन से पीटीसीएल में आई वो जो है ना प्लज हो गई हैं, वो प्लज हो गई हैं बाकायदा जो है ना लाइबिलिटीज़ के साथ जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज हैं। अब देखें एक बात तो क्लियर हो गई है, चाहे कोई बंदा टीएनटी में भर्ती हुआ, चाहे वो पीटीसी कॉरपोरेशन में भर्ती हुआ, तो दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन हासिल है। ये जो 96 का एक्ट है जो मैंने 59 का सब सेक्शन 2 किया ना, इसने कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमिन को कहा है कि जो तमाम मुलाजमिन तमाम ही प्रोटेक्टेड हैं। जो गारंटी दी गई है फेडरल गवर्नमेंट की वो सेक्शन है 36 का सब सेक्शन 1 है, तो उसमें कहा है कि फेडरल शैल गारंटी द एग्जिस्टिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज। अब वहाँ पे लिखा ही लफ्ज़ ये है कि कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज जो कॉरपोरेशन से आए हैं उनको जो है उनकी गारंटी दी है। अब इसी गारंटी को वाच करने के लिए तो मैंने पिछली बार अपने प्रोग्राम में बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट की क्योंकि गर्दन इस प्रोटेक्शन में फंस गई थी, तो इसको अबूर करने के लिए, इसको कंप्लाई विद करने के लिए जो है ना वो पीटीईटी बनाया कि पीटीईटी जो होगा वो एक अदारा होगा फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर वो काम करेगा, तो वो ये वाच करेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी है क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। वो तो उस पर मैंने बताया था, मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा, तो उसमें मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा। अब बात आ जाती है, इनको प्रोटेक्शन तो हासिल होगी, कॉरपोरेशन वालों को भी, टीएनटी वालों को सिमिलर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई अभाम ही नहीं है, ज़रा बराबर भी अभाम नहीं है, प्रोटेक्शन में भी है, अपना गारंटी में भी है, सारी चीज़ों पर जो है ना, और वो जहाँ पे ये इनकी लाइबिलिटी प्लज हुई है वहाँ पर भी है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन रेज हो रहा है और वो बहुत मुझे ना सवालात करके पूछ रहे हैं कि जिन्होंने एसजी स्केल 2017 के लिए हैं या 2021 के लिए हैं, क्या उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गई हैं, क्या उनकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। देखें ऐसे नहीं है, इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ ये लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी भी है, उनको प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो देखो उन चीज़ों ने इम्प्लीमेंट होना है। अब एक बिल्कुल छोटा एक वो है, एक ऑप्शन दिया है इसी एक्ट के अंदर, वो 36 का सब सेक्शन 2 है। अब वो क्या कहता है कि हाँ एक तरीके से इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो सकेंगी। अब वो किस तरह चेंज होनी है, तो उसमें दो लफ्ज़ यूज़ किए हैं कि एक कि इन बंदों की जो एम्प्लॉइज़ हैं इनकी कंसेंट हासिल हो, और दूसरा ये है वो कंसेंट जो होगी वो किस पे बेस होगी कि इनको अप्रोप्रिएट अवार्ड ऑफ कंपनसेशन पहले दिया जाएगा, फिर उनसे कंसेंट ली जाएगी। अब जो अप्रोप्रिएट अवार्ड ऑफ कंपनसेशन है ना, वो देखें जब ही होगा कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के स्केल्स हैं, जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है, उसने इम्प्लीमेंट होना है। उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद
फिर देखा जाएगा कि जो अवार्ड ऑफ कंपनसेशन है वो ये जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है इससे कितना ज़्यादा है, किससे कितना है वो ना। जब तक वो ही नहीं मिलते तो अवार्ड ऑफ कंपनसेशन तो मैयर ही नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा जिसमें यही 36 के सब सेक्शन 2 में ये है कंसेंट। अब देखिए कंसेंट देखने को तो आम सी बात है ना, लेकिन इस कंसेंट की बड़ी अहमियत है। इसके पीछे एक लॉ की पूरा एक चैप्टर और बुक्स मौजूद है ना। एक बंदा है वो थाने के अंदर जाके ना अपनी कंसेंट दे देता है किसी चीज़ में, वो हाँ कर लेता है, तो वो कहते हैं थाने के अंदर जो हाँ की हुई है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो वो बंदा फंसा हुआ है। अब एक मुलाजम है, अगर उससे कंसेंट वैसे ही मांगी जाती है अपना कि जनाब आज, तो वो रोज़ाना जो सुबह के टाइम या किसी वक्त दोपहर में या शाम में या किसी वक्त भी साइन करता है, तो बेसिकली तो साइन भी तो जो होता है ना वो कंसेंट कहलाती है। लेकिन इस तरह नहीं है, साइन जो कंसेंट होगी वो अप्रोप्रिएट अवार्ड के साथ होगी, तभी टर्म कंडीशन चेंज होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये जो 2017 के ये कंसेंट में बता रहा था, अब इदारे में जब बंदा एक काम कर रहा है उससे इस तरह चीटिंग करके धोखा देके कंसेंट ली नहीं जा सकती, क्योंकि पहले इम्प्लीमेंटेशन होनी है उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट के। अब जैसे 2010 से PTCL इन मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज़ ही नहीं कर रहा। अब जब रिवाइज़ नहीं कर रहा तो वो बंदे जो मुलाजमीन हैं वो तो सारे हेल्पलेस हो गए हैं, उनकी तो कंसेंट ली ही उनसे नहीं जा सकती। जब उनसे कंसेंट, उनकी कंसेंट जिसको हम कहते हैं कंसेंट जो है ना फ्री विल होगी, फ्री विल होगी तो कंसेंट होगी, अदरवाइज कंसेंट ही नहीं हो सकती। तो फ्री विल कैसे होगी? देखें, फ्री विल जब होनी है कि जब आप उनको इम्प्लीमेंट कर दें। 2017 में जब स्केल दिए हैं, देखिए उन स्केलों के अंदर खुद लिखा हुआ है कि इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं हो रही। जब इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं हो रही हैं, ये पे स्केल चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, प्रोटेक्शन तो वैसे ही अवेलेबल है, तो 2017 के स्केल से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मैं एज ए लॉयर कह रहा हूँ, पूरी तजर्बे के साथ कह रहा हूँ, लॉ की प्रोविजन के साथ कह रहा हूँ कि उनकी टर्म कंडीशन जो है ना वो चेंज नहीं हुई। क्योंकि 2017 में जब SG स्केल दिए थे तो 2010 से लेकर 2017 तक के पहले तो उनको पूरे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, उनको एरियर नहीं दी गए। जब उनको एरियर नहीं दिए गए, उनको पहली मराहत नहीं दी गई हैं, तो उनसे कंसेंट ली ही नहीं जा सकती, वो कंसेंट ही काउंट नहीं होगी। और फिर जो कंसेंट जो ये कहते हैं वो कहते हैं जी आपकी कंसेंट जो है ना वो तस्वर की जाएगी, आपने स्केल जो है ना वो ले लिए तो कंसेंट आ गई, ऐसे नहीं है। देखें जिस तरह VSS आया था ना वो थी कंसेंट, कि पहले हर एक बंदे को, एक एक मुलाजम को जो है ना वो अलहदा से लिख के जो है ना लेटर भेजा, उसमें बताया तुम्हारी इतनी अमाउंट है और तुम अगर रिटायर होते नॉर्मल तो तुम्हारी इतनी बननी थी, और अब जो है ना वो आपकी अमाउंट जो है ना वो इतनी ज़्यादा बन रही है। वो इसी प्रोविजन के तहत जो है ना VSS आया था, तो उनकी हद तक तो देखे ना बिल्कुल फिर उनसे स्टैम्प पेपर पे लिखवाया गया कि आपकी टर्म कंडीशन चेंज हो रही है, तो वो उन्होंने लिख के दिया कि हाँ हमारी टर्म कंडीशन जो है ना वो चेंज हो रही हैं 60 ईयर तक। जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी प्रोटेक्शन जो पेंशन की है वो अपनी जगह एक प्रोविजन के तहत भी प्रोटेक्ट है। जो उनका VSS का अपना इन्होंने फार्मूला दिया है, जो इन स्कीम दी है उसके तहत ही प्रोटेक्ट है। उसमें भी लिखा हुआ है कि जिनकी सर्विस 20 साल से ऊपर है वो प्रोटेक्टेड है, उनको उनकी पेंशन जो है ना वो चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह जो है ना अब ये जो SG स्केल हैं या 2021 के स्केल हैं, दोनों की बिल्कुल मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि उनकी प्रोटेक्शन इसी तरह है जिस तरह कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनके पास 2008 के स्केल है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि एट द एंड जो है ना जब उनके एरियर बनेंगे तो जो 2017 वाले हैं उनके जो एरियर थोड़े से कम बनेंगे, क्योंकि उनको मराद ज़्यादा मिल रही हैं थोड़ी सी ना, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक उनको भी नहीं मिल रही। इसी तरह 2021 वाले हैं तो जो 2021 स्केल वाले हैं उनको भी मराद थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं मिल रही हैं। देखिए ये तो डिसाइड होना ही होना है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है ये इतनी आम सी प्रोटेक्शन नहीं है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर PTCL नहीं देगा तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसका गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह मैं लफ्ज़ जो कह रहा हूँ वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ कह रहा हूँ कि गारंटर जो होता है उसका गिरेबान ही पकड़ा जाता है, उसको बुलाया जाता है कि जनाब अली अब तुम आओ,
उसने नहीं दिया तब तुम जिम्मेदार हो। देखिए जब इसमें गारंटी मौजूद है ना तो फिर ये टाइम बार्ड भी नहीं हो सकता। पे और पेंशन तो वैसे भी टाइम बार्ड नहीं होते, ये तो रिकरिंग काज ऑफ एक्शन होता है, ये मुसलसल जो है ना रिवाइज होता रहता है, तो ये कंटिन्यू रहते हैं, इसमें तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप गारंटी के साथ देखें तो इनको तो डिप्राइव ही नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, जब तक एक भी प्रॉपर्टी जो है ना जो कॉरपोरेशन से आई थी वो अवेलेबल है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मैंने बताया जो SG स्केल हैं या ये हैं, अगर वकला को तैयारी नहीं करते हैं, किसी तरीके से बगैर तैयारी के कोर्ट में आते हैं और वहाँ पे जाके ये साबित नहीं करते हैं तो फिर देखें और बात है। लेकिन अगर लॉ के मुताबिक जैसे मैंने साबित किया है, मैंने आपको बताया है बिल्कुल जो है ना क्लैरिटी के साथ कि पहले जो सेक्शन 59 का सब सेक्शन 2 है उसने इम्प्लीमेंट होना है, फिर सेक्शन जो है इसका PTC एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 का जो 35 का 2 सेक्शन है जिसमें PTCL पे पाबंदी है कि तुम इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं करोगे। टर्म एंड कंडीशन का मतलब है इनके स्केल, इनकी मराद, कोई भी चीज़ इनकी चेंज नहीं करोगे, पहले जगह ना उसने इंप्लीमेंट होना है। फिर कंसेंट उस वक्त आएगी, अप्रोप्रिएट अवार्ड तो उसी वक्त बनेगा ना जब वो कंपेयर कर सके एक मुलाजम के मैनेजर पहले गवर्नमेंट के मुताबिक कितनी मिल रही है और गवर्नमेंट से बढ़ के अब ये कितनी दे रहे हैं। जब तुम गवर्नमेंट के मुताबिक जो है ना पहले पूरी देते ही नहीं हो तो वो कंपेयर ही नहीं कर सकेगा, अप्रोप्रिएट अवार्ड का उसको पता ही नहीं चलेगा। और ना आज तक PTCL ने कभी भी ये इनफरादी कंसेंट है, हर किसी से अलग अलग लेनी है, ना कभी VSS की तरह कंसेंट बना के भेजी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल जो है ना लॉ में क्लियर हूँ, मेरी बिल्कुल जो है ना इस पर वो है कि उनकी दोनों की बिल्कुल नहीं है। अभी क्या कहते हैं कि हमारे ना किस तरह मिलेंगी, हमारे कितने पैसे बनेंगे। देखें बात यह है, ये आपका राइट है, आपने अपनी सर्विस की है, आपको खरात में नहीं ले रहे हैं। तो जब आपने सर्विस की है, इतना अर्सा आपने अर्न किया है तो ये पैसे आपका राइट है, आपको लेने चाहिए, आपको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी नहीं दे रही। अब मुलाजमी बेचारे जो है ना वो कमज़ोर हैं, वो देख रहे हैं, वो कहते हैं कितने पैसे बनेंगे। देखिए मैं मुझे एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना सकता इस वक्त, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है ना कि एक जो मुलाजम है ना अपनी एक बेटी और बेटे के जो है ना वो शादी कर सकता है, इतने पैसे उनके बनते हैं। तो जिन्होंने केस किए हुए हैं ना, मैं समझता हूँ देखें उन्होंने अपनी कमेटियाँ डाली हुई हैं, जो वो कमेटियाँ निकलनी है इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि लॉ जो होता है ना वो कभी लॉफुल जो राइट्स होते हैं वो कभी डिप्राइव नहीं होते, और अगर उनमें स्ट्रेंथ मौजूद हो तो वे बिल्कुल मिल के रहते हैं। वो बिल्कुल 100% जो है ना आपको पैसे जिन्होंने केस किया उनको तो मिलने ही मिलने हैं। एरियर जो है ना अदालत उनको लेकर देने की पाबंद है। जैसे 342 को पहले एक दफ़ा मिले हैं और वो सारी चीज़ें मिले, गवर्नमेंट के मुताबिक ले रहे हैं। एरियर भी उन्होंने अच्छा खासा लिया है और अभी भी उनको गवर्नमेंट के मुताबिक उनकी पेंशन में दूसरों की पेंशन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मैं एक केस देख रहा था, मेरे सामने आया था एक बंदा ना, PTCL का ऑफिसर है, वो अपना डेपुटेशन पे गया। वो PTCL के अंदर जब काम कर रहा है तो उसकी तनख्वाह है बेसिक पे 39,000, और जब वो अपना डेपुटेशन पे दूसरे इदारे में गया कि उसने रिटायरमेंट से पहले वापस आ जाना है, उधर गया है तो गवर्नमेंट के मुताबिक उसकी जो पे फिक्स हुई है वो 1,01,000। कहाँ 39,000, कहाँ 1,01,000? इतना बड़ा जुल्म है ये। लेकिन बात यह है जो जुल्म सहते हैं ना उनके साथ जुल्म होता है, और जो नहीं सहते हैं ना उनके साथ कभी जुल्म नहीं होता। देखो अपने हक के लिए खुद ही जो है लड़ना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैंने आज वो चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं, मैंने अपने पास एक बात नहीं की है, मैंने तमाम चीज़ें लॉ के प्रोविजन के मुताबिक बताई हैं ना। अगर इस तरीके से इस एंगल पे आपका केस लड़ा जाए, मैं समझता हूँ कोई भी SG स्केल वाला 21 स्केल वाला ये जो कॉन्सेप्ट है कि उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज होगी, ये बिल्कुल फजूल कॉन्सेप्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस एंगल पे जो है ना अपना डिफ़ाइन किया जाए, इस लॉ की डायरेक्शन पे केस लड़ा जाए, इस तरह जो है ना अदालत के सामने बयान किया जाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाए। ये देनी पड़ेंगी, ये जब तक इनफरादी कंसेंट नहीं होगी, और पहले कंसेंट भी जब होगी कि पहले गवर्नमेंट की जो है ना वो तमाम पे स्केल की जो अमरात है ना वो तय हों, वो मिलें, उसके बाद कंसेंट ली जा सकेगी। तो मैंने ये आज बताना था। राना साहब एक बात है कि आपने मतलब इतनी तफसील के साथ, क्योंकि आप माहिर हैं और माहिर रहे हैं राना माजिद के साथ, मतलब स्केलों के हिसाब से आपने बड़ा काम किया है और माशाल्लाह मुलाजमों की तनख्वाहें उस टाइम बड़ी बड़ी हैं। लेकिन ये कन्फ्यूजन और लोग धक्के खाते रहेंगे अदालतों में, कौन सी ऐसी बात है? हालांकि PTC को कोई ऐसा बात नहीं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, फिर वो क्यों इस तरह के कर रहे हैं? इसका क्या हल हो सकता है? देखें बात तो सीधी सी है कि दो ही तरीके हैं इनके इम्प्लीमेंट के, एक अदालत है, एक फेडरल गवर्नमेंट है। क्योंकि ये इदारा फेडरल गवर्नमेंट का है
तो या फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कराना है या अदालत ने करवाना है। अब बदकिस्मती है ये हमारी, मैं कह देता हूँ कि जो गारंटर है खुद जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो इंटरेस्ट ना लेने की वजह से सामने आंखों देखते हुए उनकी वायलेशन हो रही है, वो तो खुद जिम्मेदार है। अब अगर मुलाजिम ने सही तरीके से केस किए होते, ज़्यादा केस किए होते, तो यकीन करें अब तक जो है गवर्नमेंट को वक्त पड़ जाता कि जनाब ये वो नहीं देते ना, PTCL ना देना, वो तो तुम इधर आओ ना, फिर तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसका वो तुम आके दो ना, बात तो ये है सिर्फ। लेकिन दोनों के अलावा कोई और तीसरा रास्ता है नहीं है। तो मैं फिर आज ये कहता हूँ कि देखें, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फेडरल सेक्रेटरी जो हैं IT, ये उनकी बिल्कुल 100% जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी निभाएं। वो इनको फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक जो पे स्केल स्कीम है, BPS स्कीम जिसको कहते हैं, जो PTCL में लागू है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट, ज़र्रा बराबर भी कोई भी अमेंडमेंट जो है ना, वो PTCL कर ही नहीं सकती, क्योंकि 35 का सबसेक्शन 2 मैंने कहा, उसमें पाबंदी है कि PTCL चेंज नहीं करेगी। लेकिन PTCL ने क्या किया है कि PTCL ने चेंज नहीं की, उन्होंने रिवाइज़ नहीं की। जब रिवाइज़ नहीं की है फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक, तो वो भी तो चेंज ही कहलाते हैं ना यार। लेकिन उन्होंने इस तरीके से किया है कि जो गवर्नमेंट ने अगर 50% बढ़ाई है या 30% बढ़ाई है, तो उन्होंने 20% बढ़ाती है। वो कहते हैं हमने चेंज नहीं की। ओ भाई, चेंज क्या होता है? जब आप गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं दे रहे हैं तो वो चेंज ही हो गई है ना। तो बात तो ये मसला है। तो फेडरल गवर्नमेंट या जो अदालत, तीसरा कोई हल नहीं है जिससे इन दोस्तों को, इन साथियों को, इन क्लाइंट्स को जो है ना वो पैसे मिल सकें। तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले डेरा इसमाइल खां से और पेशावर से फ़ोन आ रहे थे कि हमारे जो कॉरपोरेशन में भर्ती हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसलिए डिटेल के साथ जो है ना आज ये आपको बता दिया है, ताकि मुझे किसी को अलग-अलग एक को बताना ना पड़े ना। तो आप इसको चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। बिल्कुल जो है ना मैंने बता दिया। साहब, एक बहुत बात है कि आपने पहले भी कहा था, पेंशनरों का भी कहा था कि ये फाकी हुकूमत के पेंशनर हैं। अब आपने इनको भी कहा है कि आपके जो स्केल है वो फाकी हुकूमत के अंडर में है, IT के मतलब जो महकमा बनाया गया उसके अंदर ही ट्रस्ट भी है, ठीक है ना। फाकी हुकूमत एक दफ़ा उनको ये बात कह दे, लोग धक्के ना खाएं, लोग अदालतों में ना जाएं, सारा मसला हल हो सकता है। हमारे PTC के इसका मतलब है आइन को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और मुलाजिम जौन से है वो बेचारे किधर के भी अदालतों के धक्के खा रहे हैं। पेंशनों का भी हाल यही है। इसका एक सबब बता दें कि ये मुलाजिम या ये पेंशनर ये इकट्ठे होकर फाकी हुकूमत की तरफ जाएँ या ट्रस्ट के पास एक ही दफ़ा सवाल करने के उसका जवाब दे दें। जी देखें, जैसे मैंने बताया था ट्रस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट जो है ना डिटेल से बताऊंगा। पहले मैंने बताया ट्रस्ट के बारे में, लेकिन एज ए लॉयर जो है ना छोटी छोटी जो प्रोविजंस हैं वो कौन सी प्रोविजन किसके साथ पढ़ी जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये मैं नेक्स्ट किसी को बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वो PTCL में रिप्रेजेंट होती है थ्रू फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो गारंटर भी है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गारंटी है, वो कोई आसान नहीं करेगा। उसने अपनी जो स्टैच्यू के तहत उसकी जिम्मेदारी है वो उसने पूरी करनी है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्केल पूरे करा के दे और उसको पार्टी बनाए फेडरल गवर्नमेंट को। उससे पूछें, देखें पहले 2 नोटिफिकेशन निकाले हैं अपना सेक्रेटरी IT साहब ने ना, तो एक 1993 में था। तमाम कोर्ट्स को, जितनी भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट को इंटीमेट किया कि इनके फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक बनते हैं और इनको मिलने चाहिए। बात यह नहीं है मिलने चाहिए जनाब अली, बात यह है आप गारंटर हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप इम्प्लीमेंट करा के दें। आपने अदालतों को लेटर लिख दिया, उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी या गारंटर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। उन लेटरों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है ना आप करें। और इसी तरह PTET जो है ना, PTET को जो पेंशन की 100% रिस्पॉन्सिबल है, और उसके PTC ये जो PTET है, पाकिस्तान टेलीकॉम एम्प्लॉय ट्रस्ट, ये इंडिपेंडेंट इदारा है। ये PTCL में चेक करने के लिए बनाया है कि ये चेक करेगा कि जो PTCL अपना पे स्केल या पेंशन बना रही है क्या वो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक है या नहीं है। और ये चेक करने के बाद ये खुद अब फिर देगा, ये PTCL से कंट्रीब्यूशन लेगा। मैंने पिछले दफ़ा बताया था कि देखें बात यह है PTCL पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए जिन बंदों ने सर्विस की है ना, तो उनकी ग्रॉस पेंशन की एक बड़ी अमाउंट PTCL के पास पड़ी हुई है। वो जो पड़ी हुई है उसका जो प्रॉफिट आ रहा है ना,
उसके इवज जो है ना आपने पेंशन देनी है, वो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक है सारा, वो डिडक्शन भी फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक हुई हैं, वो पेंशन एक्ट के मुताबिक हुई हैं जो फेडरल गवर्नमेंट का, तो उनमें से कोई डेविएशन हो ही नहीं सकती। अब पीटीसीएल बजाते खुद देता तो हो सकता है वो पूरी ना देता पेंशन, इसीलिए अपना जो है ना पीटीईटी बनाया, और लॉ के अंदर ये लिखा है कि पीटीईटी खुद बना के इनसे कंट्रीब्यूशन लेगा। वो पैसे पीटीईटी के पास नहीं पड़े हैं आपकी ग्रॉस पेंशन के, वो पैसे पड़े हैं पीटीसीएल के पास। पीटीईटी ने एज ए जो है ना हेड बन के ना उनसे, उनको बना के देने, उनसे लेने हैं। अब देखें ये पीटीईटी जो है ना, इसको भी जो है ना वो किडनैप कर लिया गया है, तो ये आज़ाद करवाना इन्हीं मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। तो इन बिल्कुल जो है ना, मैं फिर आखिर में ये कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट को, और जो फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट होती है पीटीसीएल में एज़ पर लॉ जो है ना, वो थ्रू सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और पीटीईटी के बोर्ड के जो मेंबरान्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनसे तनख्वाह भी लेते हैं, वो बने ही एज ए चेकर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ही एज ए चेकर हुई है, वो बिल्कुल अपना रोल अदा करें इस, और रोल अदा करके वो पीटीसीएल से कंट्रीब्यूशन लेके गवर्नमेंट के मुताबिक, गारंटी के मुताबिक जो है ना वो इन मुलाजमिन को अदा करवाएं। चाहे राना साहब पर्चा अगर सही तरह चेक नहीं होगा तो उसका यही हाल होगा ना। जी बस यही होता है असल में। देखें बात यह है, मैं आपको एक बात करता हूँ कि जो बच्चे पहली दूसरी तीसरी पोजीशन में आते हैं ना, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, वो कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, खुद ब खुद इदारे पीछे आ रहे होते हैं। तो इस लॉ को भी अगर सही तरीके से डिफाइन किया होता, सही तरीके से वो अपना अब तक लगा होता, ये 342 को मिल गया है, तो बाकी जो है ना वो सुतेले तो नहीं है ना। 342 पेंशनर हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट के लिए उनके मुताबिक उनको पेंशन मिल रही है, क्योंकि वो अदालत में चले गए थे, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि अगर वो वायलेशन करेंगे तो अदालत जो है ना उनको जेल में भेज देगी। तो बाकी जो है ना वो सुतेले हैं, ला तो उनके लिए भी सेम है ना, उनके साथियों को मिल गया। अब ये क्या हुआ कि हर बंदा अदालत में आएगा तो उसको मिलेगा ना, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये जुल्म है, और जुल्म जो है ना पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। लो जी, राना साहब ने बड़ी प्यारी तफसील के साथ अपनी बातचीत की, और उन्होंने उर्दू में इसलिए बात की है, बलूचिस्तान सिंध वाले पंजाबी नहीं समझ सकते, उनके बेहतरी के लिए कि ताकि उनके तक मेरा पैगाम पहुंच जाए, उनके लिए आसानियां पैदा हों। हमने आसानियां पैदा करने के लिए जो लोगों ने हमसे सवालात किए थे, पीटीसीएल के मुलाजमों ने, स्केल के, वो राना साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिए कहाँ से ये खराबी हुई है और कौन खराबी दूर कर सकता है। ये वफाकी हुकूमत है के अंडर में आता सारा कुछ, वो इस खराबी को दूर भी कर सकती है अदालतों की बजाय। अगर आईटी इस पे, सेक्रेटरी साहब इस पे थोड़ी सी भी बात करें। एक और मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ना करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में एक और बड़ा सवाल पूछा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि कुछ एम्प्लॉइज़ सिविल सर्वेंट हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो वर्कमैन हैं, तो जो वर्कमैन हैं उनके जो पे स्केल और ये चीज़ें हैं उनकी प्रोटेक्टेड नहीं है, और जो सिविल सर्वेंट हैं उनके प्रोटेक्टेड हैं। तो ये ऑर्डर आ गया, उसके बाद पीटीसीएल और पीटीईटी से पूछा गया था आप बताएं आपके पास कौन से सिविल सर्वेंट हैं, कौन से आपके वर्कमैन हैं। ये देखें, ये भी क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ लॉ है, ऐसे हो ही नहीं सकता। जब ये कॉरपोरेशन से ट्रांसफ़र होके कॉरपोरेशन वाले और टीएनटी वाले इकट्ठे जब पीटीसीएल में आए हैं ना, तो पीटीसीएल पे ये पाबंदी लगाई है कि तुम इन्हें समझोगे कि ये हैं टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉय, और इनको टर्म किया गया बाकायदा जो है ना सेक्शन 2 का सबसेक्शन टी है कि ये टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉई है, और दूसरा इनको कहा गया ट्रांसफर एम्प्लॉई है। जब ये एन ब्लॉक करके जो है ना, और पीटीसीएल को ये कह दिया कि तुमने इनको समझना है, अब पीटीसीएल कोई तफरीक पैदा नहीं कर सकती। पीटीसीएल के तो ये एन ब्लॉक, एक ब्लॉक बन के ये ट्रांसफर एम्प्लॉइज बन के आए हैं, ये टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज बन के आए हैं, तो इनकी तफरीक जो है ना लॉ हो ही नहीं सकती। और वैसे भी ये जो 96 का एक्ट है ना, ये स्पेशल लॉ है। जब इसने कैप्चर किया इनको, एनसर्कल किया इन मुलाजमीन को, और सर्कल करके फिर पीटीसीएल में भेजा, और पीटीसीएल पर पाबंदी लगा दी। जब पीटीसीएल पे सबके लिए पाबंदी है कि आप किसी की भी चेंज नहीं करेंगे, तो किस तरह हो सकता है कि आप जो है ना किसी को वर्कमैन कहते हैं और किसी को सिविल सर्वेंट कहते हैं? ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके भाई जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है ये केस, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जो है ना इस केस को हम जो है ना पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है ना निकालेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से। लो जी, आपने सारी तफसील सुन ली, राना साहब ने बड़ी प्यारी बातें की आपसे, और आपका जहन भी खोल
जाना चाहिए। कोई उनके अंदर कोई सवाल जवाब हो तो आप हमें ज़रूर भेजें। हमने आपके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। पंजाबी जी कहने ना आसानियाँ पैदा करो लोगों वास्ते, तो हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके कन्फ्यूजन अब भी कोई सवाल है, कोई ऐसा चीज़ दिमाग में घूम रही है, तो आप हमसे रब्ता करें, हमसे पूछें, फिर हम राना साहब को फिर तकलीफ देंगे। राना साहब इस सिलसिले में बहुत तावन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो सुनने वाले हैं वो बड़े खुश होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तसल्ली मिल रही है। लो रोमियो जालव को इंशाल्लाह अगले अवाम की आवाज़ तक इजाज़त दे, फिर आपके लिए कोई ना कोई आसानियाँ पैदा लेके आएंगे और करते रहेंगे और आसानियाँ पैदा करेंगे। जब तक रोमियो जालव इजाज़त, खुदा हाफिज़।